हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विटानोवा। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम सरकार। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट डेज टू गेट प्रेग्नेंट क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डेज पे फिज़िकल रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कोई ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो कौन सा डेज़ को अवॉइड करना हमारे लिए बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं इन डिटेल में। दिस इज़ द साइंटिफिक एंड ईजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द फर्टाइल डेज। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाएंगे। मान लेते हैं कि XYZ 3 लेडीज़ है और ये तीनों लेडीज़ का ही जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है दैट इज़ 1 अगस्त। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा कि तीनों लेडीज़ का लास्ट 3 मंथ्स का जो पैटर्न है पीरियड का, वो कितना दिन गैप में उन लोगों का होता है। रेगुलर साइकिल के लिए ही ये प्रोसेस बेहतर होगा कैलकुलेट करने में। सपोज़ X का 24 डेज़ बाद हमेशा पीरियड आता है, Y का 28 डेज़ बाद आता है एंड Z का 34 डेज़ के गैप में पीरियड आता है। तो अगर 1 अगस्त को XYZ तीनों का ही पीरियड हुआ था तो X का 24 डेज़ आफ्टर 25 अगस्त को होगा। जो लास्ट पीरियड का डेट है वही फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो Y का होगा 28 डेज़ आफ्टर 29th डे को एंड Z का होगा 34 डेज़ आफ्टर दैट इज़ 4 सितंबर को। अभी हमारे पास तीनों लेडीज़ का ही नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड पीरियड का डेट वो है। अभी हम लोग को ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओव्यूलेशन डे में अंडा रप्चर होके दैट इज़ एग, जो एग रप्चर होके आता है पे अगर स्पर्म भी आता है तो देन फर्टिलाइजेशन होके प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का चांसेस रहता है। तो ये ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट पीरियड का डेट है उससे 14 डेज़ माइनस करना पड़ेगा। अभी आप लोग पूछ सकते हैं कि ये 14 डेज़ क्यों माइनस करना है। 14 डेज़ इसीलिए माइनस करना है क्योंकि पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट है और ये 14 डेज़ है। दैट मीन्स ओव्यूलेशन के बाद ठीक 14 डेज़ बाद ही पीरियड होता है। सो नेक्स्ट पीरियड का डेट से अगर हम 14 डेज़ पीछे आएंगे तो दैट विल बी द ओव्यूलेशन डेट। सो अभी X का है 25 अगस्त, तो 25 से हम लोगों को 14 डेज़ माइनस करने, हम लोगों को मिलेगा 11 अगस्त। सो दैट इज़ द ओव्यूलेशन डे ऑफ X। सिमिलरली Y का 29 अगस्त से 14 डेज़ माइनस करके 15 अगस्त एंड Z का 4 सितंबर से 14 डेज़ माइनस करने से मिलेगा 21 अगस्त। सो ये 11th, 15th एंड 21 अगस्त ये XYZ का ओव्यूलेशन डे है। ये ओव्यूलेशन डे 1-2 दिन आगे या पीछे हो सकता है। क्यों? अगर 25 अगस्त में X का पीरियड ना हो के वो अगर 1-2 दिन आगे पीछे हुआ सो अकॉर्डिंगली ओव्यूलेशन डेट भी आगे पीछे होगा। तो इसी के कारण हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि ओव्यूलेशन डे से ±3 हाथ में लेके चलने के लिए। सो 11th डे जो X का ओव्यूलेशन डे है उससे अगर पीछे 3 दिन जाएंगे सो 8, 9, 10 एंड देन 11 के और 3 दिन आगे जाएंगे तो 12, 13, 14। सो 8th से शुरू एंड 14th को लास्ट। ये जो 8 to 14 जो 7 डेज़ का पीरियड हुआ, ये पीरियड में ही अगर फिज़िकल रिलेशन बनाया जाए तो देन प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और अगर ये पीरियड को छोड़ के बाकी दिन फिज़िकल रिलेशन बनाया जाए तो देन प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं होगा। सो इसी के कारण ये 8th to 14th जो पीरियड है इसको हम लोग डेंजर पीरियड कहते हैं और बाकी दिनों को हम लोग सेफ पीरियड कहते हैं। अभी Y का क्या होगा? Y 15 अगस्त को उसका ओव्यूलेशन डे है तो उसके 3 दिन पीछे आइए।
So that is 12, 13, 14 and 15th middle, then 16, 17, 18 plus 3 minus 3. So ये जो पीरियड हुआ दैट इज़ द डेंजर पीरियड और दैट इज़ द फर्टाइल पीरियड ऑफ वाई एंड अदर डेज आर सेफ फॉर वाई. सिमिलरली जेड का भी 21 से +3 एंड -3 करने से आपको मिलेगा 18, 19, 20 एंड उधर 22, 23, 24. सो 18 to 24 ये पीरियड हुआ आपका फर्टाइल डेज. ये हम लोग +-3 इसीलिए लेने के लिए बोलते हैं कि ताकि प्रेगनेंसी अगर चाहते हैं तो अगर आगे पीछे भी हुआ तो मिस नहीं होगा आपका चांस. अभी क्वेश्चन ये है क्या रेगुलरली रिलेशन बनाना ज़रूरी है या फिर एक दिन छोड़ छोड़ के भी बना सकते हैं. तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि स्पर्म जो है वो 3 दिन तक एक्टिव रहता है अच्छे से, दैट इज़ 72 आवर्स, एंड एग जो होता है वो 12 to मैक्सिमम 24 आवर्स तक एक्टिव रहता है. तो इसीलिए अगर आप एक दिन छोड़ छोड़ के भी करेंगे फिज़िकल रिलेशन देन ऑल्सो इट विल वर्क. बट जो पेशेंट इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स जो भी हैं हम उन लोगों को सलाह देते हैं कि आप रेगुलर इस पीरियड में संबंध बनाए रखें. और अगर कोई नॉर्मल कोई भी आदमी जो कपल है जो चाहते हैं कि नहीं हम लोग एक दिन छोड़ छोड़ के करेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट the fertile days, that is the best days to get pregnant. I think ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को टोटल प्रोसेस अच्छे से समझा पाया. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए एंड अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट समझने में कोई दिक्कत आया हो तो देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल वीटानोवा. और एक बात, होम्योपैथी से हम लोग इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं. बहुत सारा केस सॉल्व भी हुआ है. सो अगर आप लोगों को कोई भी अपॉइंटमेंट ज़रूरी है देन काइंडली विजिट आवर वेबसाइट www.homeoinfertility.com और आप लोग ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. So till our next video, stay healthy, stay fit and stay tuned to our channel.